हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द माय चैनल स्टडी 21। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। हम लेकर आए यहाँ पर क्लास 10 की मैथ का बेसिक का पेपर सॉल्यूशन। तो ये है आपका सैम्पल पेपर जो कि आपके एग्जाम के पर्पज से, मतलब मेन एग्जाम जो है बोर्ड और जो आपके हाफर्ली एनुअल सब है उसके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसके अंदर। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आई होप आपने वीडियो लाइक कर दी होगी। तो यहाँ पर देखिएगा, आज जो हमारा क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में दो पार्ट दे रखे हैं। फर्स्ट पार्ट हमें दिया है द न्यूमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन। जो फ्रैक्शन होता है वो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होता है। ठीक है, तो यहाँ पर P अपॉन क्यू की फॉर्म में होगा ये। अब इसमें बोला है कि जो न्यूमिनेटर है वो क्या है, 3 लेस देन द डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर से 3 लेस है, मतलब अगर डिनोमिनेटर x है तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस 3। ऐसी तो होगी कंडीशन। ठीक है, अब ये जो हमारी फ्रैक्शन आई है ना, सारी कंडीशन इसी फ्रैक्शन पे लगनी है। तो इसे हम लिखेंगे इफ, आगे दिया है इसमें, इफ 2 इज एडेड टू बोथ ऑफ इट्स न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर देन द सम ऑफ न्यू फ्रैक्शन। जो सम है न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर का, तो वो फ्रैक्शन जो मिल रही है वो कितनी मिल रही है हमें, 29 अपॉन न्यू फ्रैक्शन एंड ओरिजिनल फ्रैक्शन इज 29। जो न्यू फ्रैक्शन और पुरानी फ्रैक्शन जो है उनका सम जो है वो 29 अपॉन 20 है। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर मान लेते हैं लेट डिनोमिनेटर क्या मान लिया हमने, x। तो न्यूमिनेटर क्या हो जाएगा, x माइनस 3। ठीक है, 3 ही तो कम है उससे। अब जो फ्रैक्शन बनेगी ओरिजिनल फ्रैक्शन, वो बनेगी आपकी, फ्रैक्शन हो गई आपकी x माइनस 3 अपॉन x, यही बनेगी फ्रैक्शन। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, जो कंडीशन दे रखी है वो बोल रहा है कि जो ओल्ड फ्रैक्शन है हमारी, मतलब ये जो हमने बनाई है फ्रैक्शन, इसका और प्लस न्यू फ्रैक्शन में क्या बोल रहा है, न्यू फ्रैक्शन में बोल रहा है कि न्यूमिनेटर में अगर आप 2 प्लस कर दे, ठीक है, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों में, तो ये हो जाएगा x माइनस 3 प्लस 2, और यहाँ पर x प्लस 2 इज इक्वल टू कितना हो रहा है, ये हो रहा है आपका 29 अपॉन 20। आप क्वेश्चन जरूर नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो अब इसे हमें सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले तो इन दोनों, इसे तो एलसीएम लेंगे। ठीक है, एलसीएम लेंगे इन दोनों का, तो ये हो जाएगा x ब्रैकेट में x प्लस 2, यही होगा। ठीक है, और ऊपर क्या हो जाएगा, x प्लस 2 की x माइनस 3 से मल्टीप्लाई, x माइनस 3 और x प्लस 2। ठीक है, ये 2 दे रखा है, और यहाँ पर हो जाएगा ये प्लस माइनस माइनस, यानी x माइनस 1 मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू 29 अपॉन 20। ठीक है, ये हो गया। अब आपको क्या करना है, इसमें ये जो नीचे वाला पार्ट है ना, इसका डिनोमिनेटर, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है। तो इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करके साथ में इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। तो पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3x, ठीक है, और माइनस 6, और यहाँ पर होगा प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, और जो भी आंसर आएगा उसकी मल्टीप्लाई करनी किससे, 20 से, और यहाँ पर 29 मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2x। अब यहाँ पर आपको काम ये करना है, ठीक है, ये मैंने इक्वेशन बना दी है, इसके आगे थोड़ा सा और है तो मैं इसे कैलकुलेट कर देती हूँ। एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर हो गया, 2x की जब 20 से मल्टीप्लाई होगी तो कितना हो जाएगा, 40 एक्स स्क्वायर, यही होगा। ठीक है, अब इसके बाद ये दोनों x के टर्म है, एक ये है x का टर्म, तो माइनस माइनस प्लस 4x हो गया, और ये 2x माइनस करेंगे तो ये आएगा 2x माइनस 6। ठीक है, और इसमें इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो ये भी कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। यहाँ पर 2x आया, 2x की जब 20 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, ये भी 40, और 20 की 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 120। ठीक है, और यहाँ पर 29 एक्स स्क्वायर प्लस 2x। ठीक, इतना आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इतना नोट कर लीजिए कहीं पर। इसके आगे शुरू करते हैं ऊपर वाले हिस्से को रफ करके। तो हमारी इक्वेशन क्या बनी थी, इक्वेशन बनी थी हमारी
देखिए इक्वेशन थी हमारी, एक तो थी 40x², ठीक है, फिर -40x, ठीक, और -120, यही तो बनी थी हमारी इक्वेशन, इज इक्वल टू 29x² +2x। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग तो आपको आती होगी, और सॉरी 29 की जब 2 से मल्टीप्लाई कर रहे तो हमारा क्या आ रहा था, ये प्लस हो गया, और 29 मल्टीप्लाई बाय, तो ये होगा 8 118x ऐसे करके, ठीक है, ये इक्वेशन आ गई। अब करना क्या है, इस सारे टर्म्स को ना आपको इस वाले पार्ट को लेफ्ट साइड लेकर आना, तो ये हो जाएगा 40x² -29x², ठीक है, और -118x -40x, और यहाँ पर हो गया 120, ठीक है। अब माइनस करेंगे इसे तो ये हो जाएगा माइनस प्लस माइनस, माइनस करके आएगा 11x²। फिर इसके बाद 118 में से 40 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा, यहाँ पे गड़बड़ हो गई, 29 की मल्टीप्लाई करनी थी, मैंने 59 से मल्टीप्लाई कर दी, ठीक है, तो यहाँ पर जो आएगा आपका आएगा आंसर 58, ठीक है, ये थोड़ा करेक्शन कर लीजिएगा, तो यहाँ पर ये 58 है, और 58 + 48 ये हो जाएगा 98x, ठीक है, और -120 इज इक्वल टू 0। अब आपको यहाँ पर इसकी लगानी है मिडिल टर्म, तो आप मिडिल टर्म आपने सीखी होगी, अगर नहीं आती वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं सिर्फ इसका आंसर बता रही हूँ, आप इसे सॉल्व करके ईमानदारी से मुझे इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। x की दो वैल्यूज आएंगी, एक तो आएगी 10 और दूसरी आएगी x इज इक्वल टू -12/11, क्योंकि हम निगेटिव नंबर को नहीं लेके चलते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपका 10। तो x की वैल्यू तो 10 आ गई, फ्रैक्शन क्या बनेगी, तो फ्रैक्शन बन जाएगी, ये जो था हमारा क्या था डिनोमिनेटर, ये हो गया 10, और जो न्यूमिनेटर था वो डिनोमिनेटर से 3 कम था, तो ये हो गया 7, तो 7/10 क्या आ गई हमारी फ्रैक्शन आ गई, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो दे रखा है वो दिया है, ट्रेन covers a distance of 300 kilometer at a uniform speed if the speed of train is increase मतलब हो रहा है कि यहाँ पर आपको इसे प्लस करके दिखाना है, ठीक है, पहले की स्पीड आपने क्या मान लिया x, दूसरी हो जाएगी x+5, और 2 घंटे ले रहे हैं दोनों, ठीक है, तो फाइंड द ओरिजिनल स्पीड ऑफ द ट्रेन, आपको दोनों की स्पीड फाइंड करनी है, मतलब ट्रेन की ओरिजिनल स्पीड फाइंड करनी है, कैसे फाइंड करेंगे चलिए देखते हैं। देखिए सबसे पहले तो लेट ओरिजिनल स्पीड, ओरिजिनल स्पीड हमने क्या मान ली, स्पीड इज इक्वल टू हो गई x, ठीक है, और डिस्टेंस कितनी कवर कर रहा है, तो d से हम मेंशन कर दे रहे हैं इसे कितनी 300 किलोमीटर, ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग जो टाइम लगेगा, ठीक है, ओरिजिनल स्पीड के अकॉर्डिंग, तो वो टाइम t1 मान लेते हैं, टाइम कितना लग रहा है हमें, फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, टाइम हमें निकालना है तो डिस्टेंस इनटू स्पीड, तो ये हो जाएगा 300/x, ठीक है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये तो आ गया टाइम, ठीक है, आवर्स। अब इसके बाद न्यू स्पीड क्या हो जाएगी, न्यू स्पीड होगी x प्लस इंक्रीज ही तो कर रहा है 5, तो टाइम t2 को हम ले लेते हैं 300, क्योंकि स्पीड डिस्टेंस जो है वो सेम है, तो ये हो जाएगा 300x+5, ठीक है। अब इसमें बोल रहा है कि जब t1 जो टाइम है, क्योंकि इसकी स्पीड इंक्रीज है तो टाइम कम लेगी है, तो t1 माइनस t2 दोनों के टाइम में जो डिफरेंस आ रहा है वो कितने आवर्स का आ रहा है, 2 आवर्स का, ठीक है, तो यहाँ पर t1 की जगह पर लगाएंगे 300/x -300/x+5 इज इक्वल टू 2, ठीक है। इसके आगे देखेंगे, इसके आगे देख लेते हैं, तो यहाँ पर इसे रब कर देते हैं, ठीक है, अगर कुछ भी दिक्कत हो तो आप पीछे थोड़ा रिवर्स जाकर वो देख सकते हैं कि इक्वेशन कैसे बनी, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है हमें, तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए सबसे पहले तो इन दोनों का एलसीएम लेंगे, ठीक है, इन दोनों का एलसीएम लेंगे, तो यहाँ आएगा एलसीएम इन दोनों का x+5, ठीक है,
क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 300 दोनों में कॉमन आ रहा है तो 300 आप बाहर निकाल सकते हैं। अंदर होगा x प्लस 5 माइनस एक्स इज इक्वल टू 2। ठीक, x से x कैंसिल हो गया तो ये बचा आपका 5, 2 1 जा 2 और ये हो गया 150। ठीक है, तो यहाँ पे 150 मल्टीप्लाई 5 और इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x। ठीक है, अब ये हो जाएगा मल्टीप्लाई करेंगे 15 5 जा 750। ठीक है, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x। इस वाले पार्ट को इधर साइड लेके जाएंगे तो इक्वेशन क्या बनेगी हमारी, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 750 इज इक्वल टू 0। 750 है ये। ठीक है, तो ये आपकी इक्वेशन आई है। अब इसको आपको सॉल्व करना है, आंसर मैं बता दे रही हूँ। अगर आपको सच में मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं आती है तो आप मुझे ईमानदारी से कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं आपको इसका आंसर बता दूंगी। ठीक है, सॉल्यूशन बता दूंगी कैसे सॉल्व करते हैं, बहुत ही ईजी मेथड से। अब देखिए जो इक्वेशन बनी है उसमें मैं आपको x का आंसर बता दे रही कि x के दो आंसर आएंगे आपके, एक तो आएगा 25 और दूसरा आएगा -30। क्योंकि ये माइनस में आ रहा है तो इसे तो हम लेंगे नहीं। करेक्ट स्पीड क्या होगी ओरिजिनल, 25 किलोमीटर पर। ठीक है, तो ये हो गया। यहाँ पर हमने दो क्वेश्चन फिनिश कर लिए हैं क्योंकि अब लॉन्ग क्वेश्चन चल रहे हैं तो टाइम थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, इसलिए हम आज इसी दो क्वेश्चन पे रुकते हैं। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन हमारे फिनिश हो गए हैं। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हालांकि ये बहुत ही इजी मेथड मैंने आपको बताया है। अब इसके आगे के जो क्वेश्चन है 34 और 35 दो ही का रहेगा, इसके बाद केस स्टडी आ जाएगी और केस स्टडी बिल्कुल मिस मत करिएगा। उसके लिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करके रख लीजिए, क्योंकि केस स्टडी 100% आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पर्पज से। तो इसके आगे के जो क्वेश्चन है वो करेंगे हम इससे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। चलिए मिलेंगे इससे नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।